स्वामी की नहीं प्यार है धर्म से दुनिया लगे सुहानी, दीवाना तेरा दिल है, 2 दिन की है जवानी। नहीं प्यार है धर्म से दुनिया लगे सुहानी, दीवाना तेरा दिल है, 2 दिन की है जवानी, 2 दिन की है जवानी। नश्वर ये जिंदगी है, इसका ना कुछ यकीन है, अरमां बहुत है लेकिन पल की खबर नहीं है। क्या जाने कब खत्म हो जाए ये कहानी, कब जाने कब खत्म हो जाए ये कहानी, दीवाना तेरा दिल है, 2 दिन की है जवानी। नहीं प्यार है धर्म से पापों से लो लगाई, तज कर धर्म की राह है, दया दान और भजन से ली फिर ये निगाह है। अपनी है ये खुद ही कर ली बर्बाद जिंदगानी, दीवाना तेरा दिल है, 2 दिन की है जवानी। नहीं प्यार है धर्म से दुनिया लगे सुहानी, दीवाना तेरा दिल है, 2 दिन की है जवानी, दीवाना तेरा दिल है, 2 दिन की है जवानी। नहीं प्यार है धर्म से दुनिया लगे सुहानी, दीवाना तेरा दिल है, 2 दिन की है जवानी, 2 दिन की है जवानी। अहिंसा के पुजारी, करुणा मैत्री के मसीहा, परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी के चरणों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। आराध्य गुरुदेव सदगुरु गणेशी लाल जी महाराज के चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। परम श्रद्धेय परम आराध्य गुरनी जी महाराज के चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ एवं महाराज श्री जी के चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। इस धर्म प्रांगण में उपस्थित मुमुक्ष आत्माओं, आपके भीतर विराजमान आपकी पवित्र आत्मा को मैं नमन करती हूँ। कल हम एक विषय पर चर्चा कर रहे थे कि
इंसान के जीवन में प्रार्थना का क्या महत्व है। प्रार्थना के बिना ये जीवन, इसका कोई महत्व नहीं है, ये जीवन खाली है। जब तक जीवन में प्रार्थना नहीं होगी तो हम बाहर परेशानी से भटकते रहेंगे, भटकेंगे तो, लेकिन परेशान रहेंगे और एकदम दुखी रहेंगे। तो ये प्रार्थना कैसे हमारे जीवन में आती है और इसको कैसे, किस प्रकार हम अपने जीवन में लाकर अपना उद्धार कर सकते हैं, अपने जीवन का, अपने इस मानव जीवन का कल्याण कर सकते हैं। एक बार एक विदेशी व्यक्ति जिसका नाम जैक स्मिथ, विदेशी व्यक्ति था वो जैक स्मिथ, तो वो एक हेल्थ क्लब चलाते थे। हेल्थ क्लब आप जानते हो ना सब, किस लिए हेल्थ क्लब चलाए जाते हैं, किस लिए? बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए, मोटापा कम करने के लिए, क्योंकि आप सब जाते होंगे इसलिए आपको पता ही होगा। क्योंकि जो पतले हैं वो तो, उनको तो ज़रूरत नहीं है, जो स्वस्थ हैं, लेकिन जो हेल्दी है तो उनको इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने मोटापे को खुद ही निमंत्रण देते हैं, खुद ही देते हैं ना निमंत्रण, और फिर क्लब में जाते हैं वो अपने शरीर को ठीक करने के लिए, जिम करते हैं। लेकिन अगर पहले ही कंट्रोल कर लें, किस चीज़ से? इस जीवा का अगर कंट्रोल कर लें तो ये ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि फास्ट फूड इतने, हर दूसरे दिन बाजार जाकर फास्ट फूड खाने की जो आदत हर इंसान के अंदर, एक छोटा बच्चा है ना, जो 4 साल का बच्चा भी, उसको भी क्या चाहिए? वो फास्ट फूड चाहिए। घर का खाना भाता नहीं है, घर का खाना नहीं, फास्ट फूड अच्छा लगता है। बच्चे से पूछो क्या खाना है, मुझे चाउमीन खानी है, मुझे बर्गर खाना है, मुझे डोसा खाना है, मतलब फास्ट फूड खाने हैं, लेकिन घर का खाना, रोटी नहीं जाती अंदर। तो फिर मोटापा तो बढ़ेगा ही। अब जब मोटापा बढ़ेगा फिर भागते हैं अपने मोटापे को कम करने के लिए। तो ऐसे ही उस व्यक्ति ने अपना हेल्थ क्लब खोला हुआ था। उसका क्लब इतना अच्छा चलता था कि बड़े बड़े नामी व्यक्ति आते थे वहां पर। पहले तो वो एक फाइटर था, मतलब मुक्केबाज था, बॉक्सिंग करता था। फिर उसके बाद उसने लॉरी ड्राइविंग का काम किया, जो कहते हैं बस ड्राइवर। फिर उसके बाद उसने टैक्सी ड्राइवर का काम किया। फिर टैक्सी ड्राइवर के बाद उसका अंत में ये काम चला, उसने हेल्थ क्लब खोला। अब उस व्यक्ति की एक अंदर एक जिज्ञासा थी, एक मान्यता थी, वो मानता था एक बात को कि मैं, मतलब उसका विश्वास था कि मुझे प्रार्थना से जुड़ना है, धर्म से जुड़ना है। तो वो क्या करता था, वो शारीरिक जांच तो करता था, व्यक्तियों की मोटापे की जांच करता था, लेकिन उससे पहले वो उनके आध्यात्मिक शरीर की मोटापे की जांच करता था कि वो कैसे हैं, उनकी नेचर कैसी है। तो उसका इलाज पहले करता था। वो कहता था अगर तुम्हारा आध्यात्मिक मोटापा कम नहीं हुआ तो ये शारीरिक मोटापा कभी भी कम नहीं हो सकता। तो उसके लिए वो ऐसे ही उसका जीवन चल रहा था। एक बार उनके क्लब में एक अभिनेता, नामी अभिनेता, हस्टन नाम के अभिनेता आए। वो बैठे तो सामने एक बोर्ड दिखाई दिया उनको। जब बोर्ड दिखाई दिया तो उसमें उन्होंने क्या देखा, वहाँ पर कुछ अक्षर लिखे हुए हैं, इंग्लिश के वर्ड लिखे हुए हैं। कैसे? APRPVW।
सारे वर्ड पढ़ के वो सोचने लगा ये क्या लिखा हुआ है। एकदम कोई भी देखेगा, हम भी होंगे उनकी जगह, अगर ऐसे वर्ड एकदम अचानक से देखें तो हमें लगेगा, जिज्ञासा उठेगी मन में कि ये क्या है, इसका अर्थ क्या होगा। तो उसके मन में एक जिज्ञासा उठी। उसने स्मिथ से पूछा कि जो ये तुम्हारे बोर्ड पे अक्षर लिखे हुए हैं इसका मतलब क्या है। अब वो जैक स्मिथ उसने देखा और देखकर मुस्कुरा दिया। मुस्कुरा के कहने लगा, ये बहुत ही अच्छे सुंदर वर्ड हैं, आप इनके बारे में जब जानकारी प्राप्त करेंगे, आप इन अक्षरों को सुनेंगे कि इसका मतलब क्या है, तो आप खुद एक अंदर से आपके अंदर ऊर्जा भर जाएगी, खुश हो जाएंगे आप। अच्छा, ऐसा क्या है इस शब्दों में? ए अफर्मेटिव, पी प्रेयर्स, आर रिलाइज, पी पावर, बी बाय, डब्ल्यू विच, पी पॉजिटिव, आर रिजल्ट्स, ए आर और ए एक्कम्प्लीटेड। मतलब ये शब्द है, इसका मतलब है विश्वास भरी प्रार्थनाओं के अंदर ऐसी शक्तियां हैं जिनसे सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। ऐसी शक्तियां भरी हुई हैं इस विश्वास से भरी प्रार्थनाओं में। जैसे ही हस्टन ने ये बात सुनी, हैरान हो गया। क्लब के अंदर ऐसी बात देख के एकदम खुश हो गया और कहने लगा, मैं अपने जीवन में पहली बार ऐसा क्लब देख रहा हूं जहां पर ऐसी शिक्षा भी दी जाती है, ऐसे विचार होते हैं। कहता, हाँ, मेरे जीवन का सबसे बड़ा यही एक वो है कि मतलब मुझे अपने जीवन में सबको पहले आध्यात्मिकता से जोड़ना है, पहले प्रार्थना से जोड़ना है। अगर लोग प्रार्थना से जुड़ेंगे, धर्म से जुड़ेंगे, तो अपने शरीर का भार अपने आप ही खत्म होता चला जाएगा। तो मैं ऐसे शब्द मैंने इसीलिए लिखे हैं कि जिससे कोई इसको पढ़े तो पहले मुझसे, सबसे पहले उसकी निगाह वहीं जाएगी और मुझसे पूछेगा, और जब वो मुझसे पूछेगा तो मैं बताऊंगा, तो मेरे अंदर भी एक स्फूर्ति पैदा होगी और सामने वाले को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो ये है ऐसा क्लब। ऐसे भी लोग होते हैं जीवन में जो वो क्लब चला के भी प्रार्थना से जुड़ा हुआ है, भगवान की भक्ति से जुड़ा हुआ है, लेकिन आम दुनिया क्या कर रही है? दूर जा रही है, दूर जा रही है और बाहर घूम रही है, बाहर की दुनिया में उलझी हुई है, अपने आप में ही उलझे हुए हैं। भीतर क्या है हमारे, उसको नहीं जान पा रहे। हमारी ये आत्मा क्या चाहती है, उसको नहीं देख पाते और बाहर की दुनिया में, बाहर की चकाचौंध में उलझे रहते हैं। एक व्यक्ति ने कहा कि मैं परमात्मा की पूजा अर्चना करता हूँ, उसके साथ में दिन रात साथ में रहता हूँ, चलते फिरते उठते बैठते हर समय मेरे अंदर परमात्मा का वास रहता है। मैं परमात्मा को कैसा समझता हूँ? मैं परमात्मा को कोई बहुत बड़ी ऊंची हस्ती नहीं समझता, कि मैं बहुत महान व्यक्ति नहीं समझता उसको। मैं परमात्मा को अपना दोस्त समझकर हर पल उसके साथ रहता हूँ, जो मेरे हर एक पल, हर एक क्षण में मेरा साथ देता है, मेरे उठने बैठने, खाने पीने, सोने, यहाँ तक कि मेरे अंदर जो तकलीफ उठती है तो मैं उस परमात्मा से अपने बात शेयर कर लेता हूँ, अपने प्रश्न उनके सामने रख देता हूँ और मुझे
वहाँ से उत्तर मिल जाते हैं। कोई सामने परमात्मा विराजमान नहीं है, उसके भीतर है। वो भीतर अपने परमात्मा के साथ ऐसे जुड़ा हुआ है कि जैसे सामने उसका एक दोस्त बैठा है, उससे अपने प्रश्न और उत्तर हल कर रहा है। तो ऐसे अगर हम भी प्रभु के साथ जुड़ गए, ऐसे हम प्रार्थना में डूब गए, तो हमें बाहर किसी की जरूरत होगी? तो हमें ये बाहर की दुनिया की, बाहर के लोगों की, इस परिवार की, किसी की भी अपना व्यवहारिक धर्म तो हमें निभाना है। हर इंसान को, हर व्यक्ति को निभाना है, क्योंकि संसार में आए हैं, रिश्ते नाते सब जुड़े हैं, तो उनसे आपको मुंह नहीं मोड़ना, और मुंह मोड़ भी नहीं सकते। लेकिन अपनी जो भीतर बैठी इस आत्मा का सबसे पहले ख्याल रखना चाहिए। जो हम भूल जाते हैं उसको और उसकी नहीं सुनते। अंतर एक आवाज हर समय चलती रहती है, उस आवाज को अगर हम सुन लें, उस भीतर हम डुबकी लगा ले, तो हम स्वयं ही परमात्मा बन सकते हैं। तो हमारी ये आत्मा जागृत हो सकती है। तो इस प्रकार अगर हम परमात्मा को ध्याते हैं और ये प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने के लिए कहा जाता है कि कुछ समय अपने इन 24 घंटों में से आपको कुछ समय जरूर निकालना चाहिए अपने आप के लिए। वो किसी के लिए नहीं है, अपने स्वयं के लिए। आप कहीं पर भी बैठे हो, किसी भी जगह पर हो, चाहे यात्रा कर रहे हो, कुछ भी करते हुए, तो वहाँ आपकी लो लगी रहे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, आपके जीवन को कोई खतरा नहीं होगा, आपका समय भी अच्छा निकल जाएगा और साथ में इस आत्मा का भी कल्याण हो जाएगा। तो ऐसे प्रार्थना में डुबकी लगा लें, कुछ समय के लिए हम प्रार्थना को जरूर करें। और साथ में जो अपने भाव कैसे रखें, इंसान सोचता है मुझे कुछ बोलना नहीं आता, सोचते हैं जिनके अंदर ऐसे कि मतलब मैं भगवान से प्रार्थना करूं तो क्या बोलूं, कैसे वर्डों का उच्चारण करूं। भगवान को कोई वर्ड का उच्चारण नहीं चाहिए, भगवान को सिर्फ आपके भाव चाहिए। आप किसी भी वर्ड में कुछ भी बोलो, आप राम राम बोलो, मरा मरा बोलो, परंतु अगर आपके भाव परमात्मा के साथ जुड़े हैं तो आपके शब्दों की कोई वैल्यू नहीं है, वहां आपकी लो लगी रहेगी। इसीलिए प्रार्थना करते हुए एक तो इंसान मांग नहीं करे, क्योंकि प्रार्थना करते हुए हमारी सबसे पहली क्या बात होती है कि हम मांग करते हैं। हम प्रार्थना करते ही इसीलिए हैं कि प्रभु मुझे ये देना, मेरे बीवी बच्चों को ठीक करना, मुझे पैसा देना, मुझे धन देना, मैं यहाँ चला जाऊँ, मैं विदेश चला जाऊँ, मेरा अच्छा हो जाए, मैं स्वस्थ हो जाऊँ। हम यही प्रार्थना करते हैं ना। अगर हम मांग करते हैं तो हम सौदा करते हैं, सौदा कर रहे हैं, हम मांग रहे हैं। तो हमें मांगना नहीं है, हम प्रार्थना करें तो स्वयं ही अपने आप ही मिलता चला जाएगा। जिस तरह से जब भूमि में बीज डाला जाता है, आप उसमें घास का और चीजों का बीज तो नहीं डालते। अगर बीज डाल रहे हैं गेहूं का, चावल का, जो भी खेती उगा रहे हैं, उस चीज का बीज डालते हैं तो वो खेती उग के बाहर आती है, लेकिन उसके साथ साथ वो घास भी उगती है ना, बहुत सारा कुछ उगता है, तो जो वो जीवन में काम आता है वो भी। तो इसी तरह से ये संसारी सुख सब कुछ अपने आप ही मिलते चले जाएंगे, मांगने की जरूरत नहीं है। प्रार्थना में हमेशा ऐसी प्रार्थना करें, हम जिससे नफरत करते हैं, जो हमें बुरा लगता है, हम उसके लिए क्या सोचते हैं, उसका भी बुरा हो जाए। यही मन के हर इंसान के यही भाव होते हैं। कोई हमारे साथ बुरा करता है तो हम
हमारे अंदर से पहले यही शब्द निकलता है। इंसान कभी भी अच्छा नहीं बोल पाता कि कोई बात नहीं, उसने मुझे बुरा किया है मेरा, तो कोई बात नहीं, भगवान उसका भला करे, उसका जरूर अच्छा हो, उसका कभी भी बुरा ना हो, ऐसी सोच रहती है। लेकिन ऐसी सोच रखेंगे हम, ऐसी प्रार्थना करेंगे कि मेरा बुरा करने वाले का भी भला हो, उसका कोई भी बुरा ना हो, तो हमारा तो अच्छा होता ही चला जाएगा और सामने वाले के भाव भी आपके प्रति बदल जाएंगे और वो भी अच्छा व्यवहार करने लग जाएगा, वो भी आपका संगी साथी बन जाएगा। अगर सच्चे हृदय से हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे पास सुख तो अपने आप ही चले आते हैं और घर परिवार सुखी तो रहेगा, प्रेम का वातावरण रहेगा आपस में, और हमारा और सबका कल्याण हो जाएगा। तो ऐसे भाव रखने हैं हमें कि हमसे पहले सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबको धर्म मिले, वीतराग धर्म मिले, प्रभु सबके अंदर विराजें। और ऐसी प्रार्थनाओं के साथ आप और हम ऐसी ही मंगल प्रार्थना करें। तो इसी के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।